जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे मांगा जाता है सीवी, रिज्यूमे या बायोडेटा। बहुत सारे लोगों को इन तीनों के बारे में नहीं पता होता है और कुछ लोगों को तो इनकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होती है और ये किस लिए यूज आता है ये इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिज्यूमे, सीवी और बायोडेटा में डिफरेंस क्या होता है, इन्हें कैसे बनाया जाता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रैक जॉब पर, जहां पर हम करियर को नई दिशा देने का ट्राई करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो रिज्यूम रेज्यूम ये कहते हैं, जबकि इसको सही से बोला जाता है रिज्यूमे। सेकंड होता है सीवी, जिसकी फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटे, और थर्ड होता है बायोडेटा। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कुछ लोगों को इनका डिफरेंस नहीं पता होता, ये क्यों यूज आते हैं ये नहीं पता होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिज्यूमे की। रिज्यूमे एक शॉर्ट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है। ये 1 से 2 पेज का होता है। ये किसी भी प्राइवेट जॉब में अप्लाई करने के लिए यूज आता है। ये एक स्मॉल फॉर्मेट में बना हुआ एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट होता है सीवी, करिकुलम विटे, जिसमें आपके अचीवमेंट, आपके एक्सपीरियंस, आपकी रिसर्च को एक्सप्लेन किया जाता है। 2 से 5 पेज और या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो उसको आपको डिटेल में लिखना होता है सीवी में, करिकुलम विटे में। थर्ड आता है बायोडेटा। बायोडेटा पर्सनल इंफॉर्मेशन पर फोकस करता है, जैसे आपका नाम, एज, हाइट, बैकग्राउंड। इसे बेसिकली शादी के लिए यूज में लिया जाता है और कभी कभी इसे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये रहा तीनों में डिफरेंस, सीवी, रिज्यूमे और बायोडेटा में। तो मुझे लगता है आप इस चीज को समझ चुके हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिज्यूमे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। चलो अब आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जब भी रिज्यूमे बनाते हैं तो अपना मोबाइल नंबर या तो गलत लिख लेते हैं या लिखते ही नहीं है। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, यदि आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करोगे तो आगे वाली कंपनी आपसे कांटेक्ट कैसे करेगी। और कुछ कुछ लोग उसमें ईमेल भी मेंशन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका नेम, सेकंड आता है आपका कॉन्टेक्ट नंबर, फिर आता है आपका प्रोफेशनल ईमेल, और आप चाहें तो उसके बाद आपके लिंक्डइन प्रोफाइल भी उसमें लिख सकते हैं। काफी प्रोफेशनल चीज रहती है ये। सेकंड स्टेप में आपको लिखना होगा आपकी प्रोफेशनल समरी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो किसी और की प्रोफेशनल समरी को लिख लेते हैं या इमित से बनाते हैं उनका रिज्यूमे। तो मैं उनके लिए कहूंगा कि आप अपना रिज्यूमे खुद क्रिएट करें ताकि आपको पता रहे कि आपने उसमें क्या लिखा है। कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा होता है, आगे वाला आपकी प्रोफेशनल समरी के बारे में पूछ लेता है और आपको आइडिया नहीं होता है कि आपने उसमें क्या लिखा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रोफेशनल समरी में आता है आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस, या आपके क्या गोल है, आपके अचीवमेंट, आपका फ्यूचर गोल क्या है, ये सब के बारे में लिखा जाता है प्रोफेशनल समरी में। तो हमेशा रिज्यूमे अपने आप से खुद से ही बनाएं। मान लेते हैं कि आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं, तो आपके प्रोफेशनल समरी में आएगा कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट किस चीज का नॉलेज है, इसके बारे में आपको उस प्रोफेशनल समरी में लिखना है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में लिखेंगे आपको यदि किसी चीज का एक्सपीरियंस है या आपने इंटर्नशिप की है तो उसके बारे में आप इस थर्ड पे लिख सकते हैं, या आपके जो जो अचीवमेंट है, या आपने कोई गेम खेले हैं तो उसके बारे में आप उसमें लिख सकते हो, या कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स किया है उसके बारे में भी इसमें लिखा जा सकता है। फिर फोर्थ स्टेप में आती है स्किल। स्किल में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो दूसरों की कॉपी कर लेते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो स्किल उनको आती नहीं है। बहुत सारे लिख लेते हैं कि उनको एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पर कभी कभी उनसे एक्सेल के फॉर्मूलेस पूछे जा सकते हैं। या बहुत सारे लोग लिख लेते हैं कि मैंने RSCIT का कोर्स किया है, मुझे RSCIT का पूरा नॉलेज है। बहुत सारे लिख लेते हैं कि HTML आता है, उनके ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, तो उनसे बारीकी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपकी स्किल अच्छी है तभी उसमें लिखिए, बाकी मत लिखिए, बाकी क्वेश्चन उठेंगे उस पर और आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जो आपको आता है रियल में, जिसका नॉलेज है, वही चीज आप स्किल में लिखिए। फिर आती है फिफ्थ स्टेज, जिसमें आपको लिखना होगी आपकी एजुकेशन डिटेल। बहुत सारे लोग एजुकेशन डिटेल को छोड़ देते हैं। इसका एक सही फॉर्मेट होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। जैसे आपने बीकॉम की तो पहले आएगा बीकॉम, फिर आएगा 12th, फिर आएगा 10th। बहुत सारे लोग इसको 10th, 12th और बीकॉम लिख देते हैं, BA लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं चलता है ये फॉर्मेट, ये चलता है उल्टा। हमेशा रेज्यूमे, CV आप अगर बनाते हैं तो हमेशा इसका फॉर्मेट उल्टा चलता है।
पहले आपने जो करंट में किया है वो चीज ऊपर आती है, जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है या जो भी आपने अचीवमेंट लिया है वो बाद में आता है। जो करंट होगा वो ऊपर आएगा। बीकॉम 12th 10th, या अगर आप एमबीए कर रहे हैं या आपने एमबीए कर ली है तो वो चीज आएगी। इसका एक अच्छा फॉर्मेट है, आप इसको ब्रैकेट में बना करके रखिए। सबसे पहले आएगा आपका कोर्स, सेकंड आएगा आपका कॉलेज या आपने जो यूनिवर्सिटी चूज की है उसका नाम आएगा, थर्ड आएगा आपने किस ईयर में कंप्लीट की, और फोर्थ आएगा आपके कितने परसेंटेज थे, या पास हो फेल हो ये चीज लिख सकते हो। यदि आपके परसेंटेज कम है उसमें पास ही लिखिए, वो बेटर होगा, आपके रिज्यूमे को अच्छा बनाएगा। बाकी यदि आपके परसेंटेज कम है तो उसमें मेंशन मत कीजिए। फिर एंड में लिख सकते हैं आप आपका नेम, नेम, फादर के मोबाइल नंबर, इसके साथ आपका एड्रेस भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, और लास्ट में आपका साइन जरूर करना। जब भी आप रिज्यूमे किसी को देते हैं, सीवी किसी को देते हैं, तो उसमें करंट आपका साइन, डेट इसमें मेंशन जरूर करना। रिज्यूमे 2 पेज का होगा और सीवी 2, 3, 4, 5 पेज का हो सकता है। सीवी का फॉर्मेट भी इसी तरीके से चलता है, बस उसमें आपका एक्सपीरियंस इंक्लूड हो जाता है। आपने जितना भी वर्क किया है वो उसमें इंक्लूड कर देंगे। सीवी में मेनली ये चीज होती है कि आपके एक्सपीरियंस को आपको एक्सप्लोर करना होता है। आपने जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया है उसको एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप कहीं पर मैनेजर थे या आप अकाउंटेंट थे या आपने कहीं पर भी एक अच्छी जॉब की है तो उसमें पूरा मेंशन कीजिए कि आपने किस किस तरह के टूल्स चलाए हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको आते हैं, ताकि आगे वाला आपसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे। वो रिज्यूमे या सीवी को देख करके पहचान जाए कि आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, वो उस कंपनी में यूजफुल है या नहीं। रेज्यूमे और सीवी भेजने से ही आपका डिसाइड हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा रेज्यूमे, सीवी और बायोडाटा में डिफरेंस क्या होता है, प्लस इन्हें बनाया कैसे जाया जाता है। तो आपको भी रेज्यूमे, सीवी या बायोडाटा बनाते हुए कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखना, एक अच्छा रिज्यूमे आपके करियर का पहला स्टेप है। इसे सही तरीके से बनाएं और अपने सपनों की जॉब पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।